शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन भगवान अड़ गए, नाय मैया अब तुम्हें गैया चराए में जाऊंगा। मेरे संग के सखा कहे कि तू तो नेक सोई है, क्योंकि मेरे संग के सखा गैया चराए में जाए में लग गए। आज मैया ने कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन कन्हैया से गैया मैया का पूजन कराया। आज से भगवान गैया चारण के लिए गए। तो अब गैया मैया चारण के लिए गए तो थोड़ी जंगल में गए। सखाओं ने कहा लाला यहाँ पर एक ताल वन है, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे, और एक राक्षस रहता है जिसके कारण कोई वहां जा ही नहीं पाता है, धेनुकासुर नाम का राक्षस। भगवान ने दाऊ भैया को ताव दिलवाया। अरे हमारे दाऊ भैया ने कोई ना है, दाऊ भैया आप खिलाओगे ना फल? हाँ हाँ चलो मेरे संग में चलो। दाऊ भैया सीधे साधे भगवान को चढ़ा देते आवेश में, चलो मेरे संग में। तो दाऊ भैया गए, एक पेड़ पकड़ करके हिलूसते हैं। वो धेनुकासुर गधा बन के रहता था, आया दुलत्ती मारा, दाऊ भैया ने पकड़ा और उठा करके पटक दिया, और सब सखाओं ने खूब फल खाए। एक दिन भगवान दाऊ भैया से कहते, क्यों दाऊ भैया बताओ तुमने गधा मार दिया? दाऊ भैया कहे लाला देख मुझको ऐसो मत चढ़ाए। अब दाऊ भैया को खराब लगता थोड़ी, जैसे नहीं बाबूजी किसी को कहे कि तुमने कुत्ता घसीटा है, क्या खराब लगेगा ना? ऐसे अब दाऊ भैया पहलवान थे और दाऊ भैया को कन्हैया चढ़ा रहे, दाऊ भैया बताओ तुमने गधा मार दिया और कोई ना मिले तुम्हें मार भी किताई। तो दाऊ भैया गए तो मैया से शिकायत कर भी लग गए, मैया कन्हैया मुंह को चढ़ा में ना तो तुमने ना मारो गधा। तो दाऊ भैया कहने लग गए मैया मैं कन्हैया के संग ना जाए रहो। तो बाबूजी आज से दो टोली बन गई, एक टोली दाऊ भैया की और एक टोली भगवान की। पार्टीशन हो गया। भगवान चाह ही रहे थे पार्टीशन करना, क्योंकि भगवान को नई लीला करना थी। जमुना जी के एक कुंड में कालिया नाग रहता था, जिसने पूरे जल को ही जहर कर दिया था। कई बार देखते कोई गैया जाके पानी पीती मृत्यु को प्राप्त हो जाती, कोई पक्षी पानी पीते मर जाते। भगवान विचार करते हैं कि बताओ हमारे रहते ब्रज में और ये स्थिति हो। अच्छा भगवान ने सोचा कि दाऊ भैया रहेंगे तो अब दाऊ भैया भी सांप और ये भी सांप है, तो ऐसा नहीं हो सांप सांप का पक्ष लेने लग जाए। इसलिए दाऊ भैया के सामने भगवान ने ऐसी लीला किया। आज भगवान जमुना जी के तट की तरफ गैया मैया लेकर के गए और वहां खेल ही खेल में भगवान कुंड में कूद गए। नाग पत्नियां मना करते जा रही, भाग जाओ बेटा, हमारे पति देवता जग गए तो बचोगे नहीं। भगवान ने कहा आपकी देवता से तो मिलने आए हैं। और जब तक पूंछ पकड़ करके भगवान ने ऐसे मरोड़ा उसकी कालिया की, जैसे प्राण निकलते समय कष्ट होता है, इतनी पीड़ा हुई कालिया को। एकदम से सोता सोता उठ करके फन उठा करके देखा भगवान को। अच्छा भगवान के स्वरूप को देखा, एक बार तो उसको भी लगा कि कितना सुंदर बेटा है, ये मारने लायक तो नहीं है। पर एक बार फिर कालिया विचार करता है कि अगर हमने नहीं मारा तो हमारा भय खत्म हो जाएगा, फिर तो कोई भी मुंह उठाए चला आएगा। तो भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान ने भी उसके सिर में हाथ रखा और ऊपर चढ़ा गया। अब 100 फन वाला कालिया, जो फन उठावे भगवान उसी में कूद जाए। ऐसे करते करते जल के बाहर आ गए। यहां पर सारे ब्रजवासियों को पता चला तो सब लग रहा था कि जमुना जी में ही कूद जाएंगे। दाऊ भैया सबको समझाते हैं, अच्छा भगवान एक फन से जैसे दूसरे फन में कूदे बाबूजी, कई बार कूदने में निशाना चूक जाए तो बीच में पैर पड़ जाता। अच्छा बीच में पैर पड़ जाते तो फन फट जाता, तो रक्त की धार बह पड़ती, और वो रक्त लग लग करके भगवान के पैर में ऐसे लगता जैसे सौभाग्यवती माताएं ना पैर में माहौर लगाती हैं, ऐसे भगवान के पैर सज गए। ऊपर से देवता मृदंग बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ऐसा सुंदर नृत्य हो गया भगवान का कि आहा दुंदुभियां बजने लगी। अमैया दूर से चिल्ला रही है, कन्हैया देख भाग जा, वो सर्प है जहरीलो हो काट देगो। ना मैया चिंता करने की जरूरत ना है। नाग पत्नियां भागी भागी आए, हाथ जोड़ करके कहती हैं न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन्। प्रभु जी आपने अच्छा किया जो दंड दिया, न्याय तो किया है, लेकिन अब इतना भी दंड नहीं दीजिए कि हमारे पति देवता ही पधार जाए। तो भगवान ने कहा लेकिन ये तो क्षमा मांगते ही नहीं है। कालिया भी अड़ गए कि हम क्यों क्षमा मांगे आपसे, हमारी क्या गलती है बताइए।
अरे आपने अगर हमें भी तोता मैना बनाया होता तो लोग हमें भी खिलाते, आपने बना दिया सांप, ऊपर से दे दिया जहर, जो देखता है तो हमारी मुंडन को चलने के लिए बैठा है। तो भगवान ने कहा कालिया जब हमने देश बनाया था, लोगों को बनाया था, तो सबके जाति धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा भी तो किया था। अपने अपने देश में रहना चाहिए। जब धर्म के हिसाब से देश का बंटवारा हुआ तो, और अपने देश में नहीं गए, हमारे देश में रह रहे हो तो कम से कम शांति से रहो, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल नहीं हो, आतंकवाद तो नहीं फैलाओ, उन्हें फिर मुंडी कुचली जाएगी। गरुड़ यहाँ पर कालिया कहता प्रभु जी आपके गरुड़ जी ने उनके डर के कारण हम यहाँ बैठे। भगवान ने कहा तुम यहाँ से जाओ अपने क्षेत्र में, रमण द्वीप में तुम्हारे माथे में हमारे चरण पड़ गए हैं ना, तो अब गरुड़ जी भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। ऐसे कालिया नाग को भगवान ने और वहां से जमुना कुंड से निकाला।